दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी और उसकी पत्नी और उनका नन्हा सा बेटा था। बेटे को प्यार से सभी चिल्लू बोलते थे। माँ अपने बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसके बिना एक पल भी रह नहीं सकती थी। एक बार गांव में अकाल पड़ा। अकाल की वजह से गांव में बहुत सारे लोग मर गए, जिसमें चिल्लू की माँ की भी मौत हो गई। चिल्लू अभी इतना छोटा था कि उसे मरने जीने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो अपनी माँ को अपने पास ना पाकर बहुत रोता था। उसकी देखभाल करने वाला घर में कोई भी नहीं था, इसलिए उसके रिश्तेदारों ने सोचा कि क्यों ना इसके पिता की दूसरी शादी कर दी जाए ताकि चिल्लू की देखभाल अच्छी तरह से हो सके। लेकिन उसका पिता शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे लगता था सौतेली माँ पता नहीं चिल्लू के साथ कैसा व्यवहार करे। लेकिन जब सब ने बहुत समझाया तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। रिश्तेदारों ने बहुत देखभाल कर एक विधवा औरत से उसकी शादी कर दी। वो औरत बहुत सुंदर थी। उस औरत की पहले से ही एक लड़की थी। लड़की की उम्र कम थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। शादी के बाद दोनों माँ बेटी अपने नए घर में आ गए। शुरू में तो सौतेली माँ चिल्लू से बहुत प्यार करती थी। चिल्लू भी सारा दिन उसके पीछे माँ माँ कहते दौड़ता रहता, लेकिन धीरे धीरे उसके प्यार में सौतेलापन आने लगा। वो लोगों के सामने तो चिल्लू से प्यार करने का नाटक करती, लेकिन जब वो अकेला होता तो उसको बहुत मारती और खाने को भी कुछ नहीं देती। अब वो उसके साथ दुश्मनों वाला व्यवहार करने लगी थी। अब वो चाहती थी जल्दी से चिल्लू मर जाए और फिर सब कुछ मेरी लड़की को मिल जाए। आखिर एक दिन उसके पास ऐसा मौका आ ही गया, जब घर में उसका पति और उसकी लड़की नहीं थी। उस औरत ने चिल्लू को गला घोंटकर मार दिया। वो मासूम छोटा सा बच्चा अपने आप को बचा भी नहीं सका। जब उस औरत ने चिल्लू को मार दिया तो उसे फिर ये डर सताने लगा कि किसी को इसके बारे में पता ना चल जाए। उसने चिल्लू की लाश छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने कुछ देर सोचा और फिर उस मासूम बच्चे की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पतीले में चढ़ा दिया और उसमें मसाले डालकर उसकी सब्जी बना दी। जब शाम के समय उसका पति और उसकी लड़की घर वापस आई तो उन्होंने चिल्लू को घर में ना देखकर अपनी पत्नी से पूछा कि चिल्लू कहाँ है। उसने ऐसे ही बहाना लगा दिया कि कहीं इधर उधर खेल रहा होगा। उसकी सौतेली बहन ने उसको काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। तब उसकी माँ ने कहा, तुम लोग पहले खाना खा लो, चिल्लू अभी खेल कर आ जाएगा। उसकी लड़की को पता था कि माँ चिल्लू से कितनी नफरत करती है, इसलिए उसे कुछ शक हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला और अपनी माता और पिता के साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। जब उसने माँ से पूछा खाने में क्या बनाया है, तो माँ ने उससे बताया कि खाने में बकरे का मांस बनाया है। वो तीनों खाना खाने के लिए बैठ गए। जब लड़की ने सब्जी में चम्मच डाला तो उसे सब्जी में एक छोटी उंगली नजर आई। उसने बहुत ध्यान से देखा तो ये किसी बच्चे की छोटी उंगली थी। ये देखकर उसने खाना छोड़ दिया और सब्जी में से हड्डियां चुन चुन कर निकाल ली और गंगा में बहा दी। वो समझ गई थी माँ ने चिल्लू को मार दिया है, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके पिता ने अगले दिन भी चिल्लू को बहुत ढूंढा, आसपास के गांव में भी पता किया, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। आखिर वो थक हार कर बैठ गए। इस बात को कुछ साल बीत गए। सब लोग चिल्लू को भूल गए।
लेकिन वो सौतेली बहन आज भी उसको नहीं भूली थी, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करती थी। एक दिन वो अपनी माँ के साथ आंगन में बैठी थी कि घर की दीवार पर एक तोता आकर बैठ गया। वो एक बोलने वाला तोता था। वो तोता कुछ बोलने लगा। जब माँ ने देखा तोता बहुत शोर कर रहा है, तो उसने पत्थर मार कर तोते को भगा दिया। लेकिन तोता थोड़ी देर बाद फिर वापस आ गया और फिर बोलने लगा। इस बार लड़की ने ध्यान से सुना तो तोता कह रहा था, माँ ने काटा, बाप ने खाया, बहन ने चुन चुन कर हड्डियाँ गंगा में बहा दी। हाँ मैं चिल्लू तोता, हाँ मैं चिल्लू तोता। लड़की की माँ को तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये तोता क्या बोल रहा है, लेकिन वो लड़की समझ गई। अब वो तोता रोज रोज वहाँ आने लगा और आकर वही बात दोहराता, माँ ने काटा, बाप ने खाया, बहन ने चुन चुन कर हड्डियाँ गंगा में बहा दी। हाँ मैं चिल्लू तोता। एक दिन लड़की अकेली बैठी थी कि वो तोता नीचे आकर उसके पास बैठ गया। जब उस लड़की ने उससे पूछा तो उसने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था, कैसे उसकी माँ ने उसका गला घोटा था और कैसे उसको काटकर उसकी सब्जी बना दी थी। जब उसकी बहन ने ये सब सुना तो वो हैरान रह गई कि उसकी माँ ने कैसे एक मासूम की जान ले ली और उसके बाद उसकी सब्जी बनाकर उसको खा भी लिया। ये काम तो कोई डायन ही कर सकती है। पहले लड़की ने सोचा ये बात अपने पिता को बता देती हूँ, लेकिन उसे पता था उसका पिता माँ की खूबसूरती के जाल में फंसा हुआ है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानेगा। लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, इसलिए अब वो बिल्कुल भी नहीं डरी और अपनी एक पड़ोसन को साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा के दरबार में पहुंचकर उसने सारी कहानी सुनाई और तोते के बारे में बताया। पहले तो राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने तोते को भी राजा से मिलवाया तो राजा को यकीन आ गया और उसने उसी समय सैनिकों को भेजकर उस औरत को पकड़कर लाने के लिए कहा। सैनिक उस औरत को पकड़कर ले गए। वो औरत बहुत रोई गिड़गिड़ाही, लेकिन राजा ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया और उस चिल्लू तोते की गवाही पर उस औरत को फांसी की सजा दे दी। साथ संगत जी, कर्म एक ऐसी चीज है जो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वो हमें ढूंढ ही लेता है। इसलिए जीवन में कर्म करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार हमने कर्म कर दिया वो कभी पलट नहीं सकता। वो हमें लाखों की भीड़ में भी ढूंढ लेता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और परमात्मा का नाम जपो। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।